सृष्टि की 5 अग्नि पंचाग्नि विद्या की व्याख्या। एक बार महान राजा प्रजापति जनश्रुति मौन लालसा के साथ बुद्धिमान ऋषि रक्त के पास पहुंचे। धन के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के सत्य के लिए। वो समझना चाहता था, आत्मा पुनः जन्म कैसे लेती है, प्राणी वापस क्यों आते हैं। उत्तर में रैवा ने एक गहन चिंतन प्रकट किया। छांदोग्य उपनिषद की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक, पंचाग्नि विद्या, 5 अग्नियों का ज्ञान। प्रथम अग्नि स्वर्ग द्युलोक है। यह वो वेदी है जहां सूर्य अग्नि के रूप में जलते हैं। इस अग्नि में चढ़ाई गई आहुति श्रद्धा श्राद्ध है। इससे दिव्य अमृत सोम निकलता है, सभी प्राणियों का सूक्ष्म बीज। स्वर्ग ऊपर नहीं है, ये कार्य कारण का आरंभ है। दूसरी अग्नि आकाश अंतरिक्ष है। सूर्य जो प्रथम अग्नि का उत्पाद है, आकाश में ऊष्मा बन जाता है। यह आहुति सोम है और इसी से वर्षा होती है। वर्षा सिर्फ पानी नहीं है, यह आत्मा की यात्रा की अगली कड़ी है। तीसरी अग्नि पृथ्वी है। पृथ्वी पर वर्षा होती है। सूर्य से गर्म होकर पृथ्वी वेदी बन जाती है। वर्षा अर्पण है, उसी से अन्न उत्पन्न होता है। भोजन सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं है, ये सोम का अगला रूप है। चौथी अग्नि पुरुष है। वो भोजन खाता है जो बीज बन जाता है। इस वेदी में भोजन ही प्रसाद है और इस मिलन से रेतस में नए जीवन की संभावना उत्पन्न होती है। आत्मा अब व्यक्तित्व के सूक्ष्म रूप में प्रवेश करती है। पांचवी अग्नि है स्त्री। बीज उसमें प्रवेश करता है, वो वेदी है। ये भेंट रेतस है और इसी से जन्म होता है। और इस प्रकार उपनिषद कहता है, आत्मा संसार में वापस लौटती है। एक आग से दूसरी आग, एक वेदी से दूसरी वेदी पर जाना, सूक्ष्म परिवर्तन के माध्यम से। तो फिर पंचाग्नि विद्या वास्तव में क्या है? यह मात्र ब्रह्मांड विज्ञान नहीं है, ये पुनर्जन्म पर एक ध्यान है। कर्म पर कि कैसे क्रियाएं कारण बन जाती हैं और आत्मा दिव्य उद्गम से कैसे यात्रा करती है। यह मनुष्यों की दुनिया में वापस नहीं आ सकता जब तक कि यह जागृत न हो जाए। ऋषिगण इन 5 अग्नियों का ध्यान करते हैं उनसे आगे जाने के लिए, जोड़ने वाले अदृश्य धागे को देखने के लिए। स्वर्ग, आकाश, धरती, पुरुषा, शक्ति और उस दृष्टि के माध्यम से वापसी से ऊपर उठना और मोक्ष में प्रवेश करें। ये पंचाग्नि विद्या है, ये पुनर्जन्म और मुक्ति का रहस्य है।